कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में कोल यानी कि कोयला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, इट्स अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो कोयला हम कोल हॉपर में डालते हैं। ओके, कोल हॉपर मतलब एक बॉक्स होता है जिसमें हम कोयला स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कोयला हम कोल स्टोरेज से कोयला हम कोल हॉपर में ले रहे हैं। यह हमारा कोल हॉपर है। ओके, कोयला का हॉपर है यानी एक कोयले का बॉक्स है। उसके नीचे हमें पल्वराइज़र दिख रहा है। पल्वराइज़र का मेन जो वर्क है वो कोयले के जो भी पत्थर होंगे उनको बारीक बारीक फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो भी छोटे बड़े आड़े टेढ़े जितने भी कोयले के पत्थर होंगे उन सभी को एक फाइन पार्टिकल मतलब बारीक पाउडर में कन्वर्ट करने का काम हमारे पल्वराइज़र का होता है। ठीक है, पल्वराइज़र के बाद में एक बॉयलर का बॉक्स होता है। ये हमारा बॉयलर है। यहाँ पर जो हमने फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट किया हुआ जो कोयला है, कोल है, उसे जलाया जाता है। ओके, यहाँ पर जलाया जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है बॉयलर में एंड इस बॉयलर में पानी को गर्म करके उसका कन्वर्जन वेपर में किया जाता है, स्टीम में किया जाता है। ओके, उसके बाद होता है टरबाइन। टरबाइन एक मैकेनिकल टर्म है या फिर मैकेनिकल मशीन है। ओके, एक मशीन है जो विद द हेल्प ऑफ स्टीम घूमती है। ओके, इसमें एक रोटर होता है जो जिसका शाफ्ट हमारे अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। ओके, हमारे अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है टरबाइन। और हमारा जो अल्टरनेटर है ये एक मैकेनिकली कपल्ड है। अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिक जनरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम अल्टरनेटर का होता है। अगर अल्टरनेटर ना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें रोटर और स्टेटर का कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। ओके, उसके बाद कुछ और टर्म्स है जैसे कि कंडेंसर। कंडेंसर जो होगा वो बॉयलर से जो गरम की हुई भाप जो है उसको ठंडा करने का काम हम कंडेंसर में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कूलिंग टावर भी होगा। देन पानी का भंडार मतलब जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, एक तो वो बड़ी सी रिवर होगी या फिर लेक होगा। ठीक है, या फिर कोई भी एक डैम वगैरह होगा। ओके, इस तरह से हमारा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, चलिए हम अभी एक्चुअल वर्किंग को देखेंगे कि ये थर्मल पावर प्लांट किस तरह से काम करता है। ओके, तो थर्मल पावर प्लांट का मेन काम जो है वो कोयला लाने से, तो कोयले से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं वहाँ तक हम सब कुछ देखेंगे। तो कोल स्टोरेज में दो तरह के स्टोरेज होते हैं। एक लाइव स्टोरेज होता है और एक डेड स्टोरेज होता है। ठीक है, लाइव स्टोरेज मतलब ऐसा स्टोरेज जिसे हम अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम उससे यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली, ये हमारा हो गया लाइव स्टोरेज। एक और स्टोरेज होता है जिसे हम डेड स्टोरेज कहते हैं। डेड स्टोरेज मतलब अभी हमें जितना कोयला चाहिए उतना हमारे पास है। आने वाले कुछ 40 या 50 दिनों में अगर कोयले की अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है, और हमारे पास अगर स्टॉक है, जो स्टॉकिंग में हम कोयले को रखेंगे स्टोरेज में, उसे हम डेड कोल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के कोल स्टोरेज होते हैं। उसके बाद हम वर्किंग को जब देखेंगे तो कोल स्टोरेज रूम से कोल हॉपर में कोयले को लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोयले को लाया जाता है, यहाँ से कोयले को डाला जाता है और उसके बाद पल्वराइज़र में उसको अच्छी तरह से बारीक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आटा गिरनी होती है या फिर आटे की जो मशीन होती है, ठीक है, जिसको गेहूँ को पीसकर आटा बनाया जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पर पल्वराइज़र में मैकेनिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद विदाउट हवा से आग नहीं जलती है। ठीक है, बिना हवा आग नहीं जलती। उसी तरह से यहाँ पर भी बिना हवा हम कोयले को नहीं जला पाएंगे। ठीक है,
तो कोयले का बारीक पार्टिकल जो हम कर रहे हैं, बारीक पाउडर जो बना रहे हैं, उसी के साथ साथ हम हवा को भी थोड़ा सा एंटर होने को दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बॉयलर जो है, बॉयलर में हमें बर्नर दिए हुए हैं। ठीक है, बर्नर के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो बर्नर के अंडर में जब हम कोयले को बेच रहे हैं तो वहाँ पर हम ऑलरेडी पहले से वहाँ पर हम आग लगाए हुए हैं। ठीक है, पहले से हमने आग वहाँ पर लगाई है। जैसे ही हम कोयले को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर इंक्लूड करते हैं, अंदर में एंटर करते हैं, तो कोयला धीरे धीरे जलना शुरू होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि हम कोयले को बारीक क्यों कर रहे हैं या फिर फाइन पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइन पाउडर हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोयले को हम अच्छी तरह से जला सके और उसको जलने के बाद में अच्छी तरह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो सके। अगर आप किसी सॉलिड बड़े से पत्थर के जैसे कोयले को आप जब जलाओगे तो उसे जलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और वो पूरी तरह से जल नहीं पाता, इसलिए हमें उसको अच्छी तरह से फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करना है एंड उसके बाद उसको जलाना है। तो हम अच्छी तरह से उसे जला पाएंगे और उससे बहुत ही अच्छी तरह से हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का मतलब, थर्मल का मतलब ही हीट का होता है। ठीक है, जहाँ पर हम हीट से या फिर गर्मी से इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर रहे हैं, बिजली को हम उत्पन्न कर रहे हैं, इसी को थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर हमने कोयले को जलाया यहाँ पर। ठीक है, नीचे की तरफ में कोयले को हम जला रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक हमारा हो जाता है, एक पूरा पार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पार्ट हो गया। ओके, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या हो रहा है कि हमारा पानी का भंडार है। ओके, पानी का भंडार मतलब आइदर डैम है, रिजर्वायर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा पानी का भंडार है। वहाँ से हमने कुछ पानी लिया है इस पंप के सहायता से, पंप की हेल्प से। ओके, इस पंप की हेल्प से हमने कुछ पानी लिया है जो हमने यहाँ पर इस बॉयलर में हमने भेजा है। ओके, इस बॉयलर में हमने भेजा है पंप की सहायता से, पंप की हेल्प से। ओके, वाटर पंप जो हम यूजुअली घर पे या फिर हमारे खेतों में यूज़ करते हैं, वैसे उस तरीका का एक पंप है। सिर्फ यहाँ पर जो है उसका पावर जो है वो ज़्यादा होता है। ओके, थोड़ा बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर पानी को हम बॉयलर में भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पानी है वो यहाँ से अंदर जा रहा है। ओके, यहाँ से अंदर जा रहा है। ओके, तो हमने नीचे की तरफ में हमने क्या किया, कोयला जलाया है। ओके, बहुत सारा कोयला जलाया है। उस कोयले जलाने से ये जो हमारा कंपार्टमेंट है, ओके, ये जो हमारा कंपार्टमेंट है, ये जो हमारा बॉयलर वाला कंपार्टमेंट है, ये बहुत ही हीट हो जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोयला बहुत सारा जलाया है। ओके, उसके कारण ये जो कंप्लीट होता है ये मेटल का बना हुआ रहता है बॉयलर। ओके, जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके अंदर की जो भी चीज़ होगी वो भी गर्म होती है। ओके, अब यहाँ पर आपको डायग्राम में ये जो पाइप दिख रहा है ये भी मेटल का होगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमने पानी अंदर यहाँ पर भेजा है पंप से। यहाँ पर हमने वाटर पंप से पानी अंदर भेजा है, यहाँ से पानी गया हमारा। ठीक है, यहाँ से पानी जाने के बाद अंदर उस हॉट सरफेस में, उस हॉट बॉयलर में पानी जाने के बाद में वाटर का जो प्रॉपर्टी है जो एब्जॉर्ब करता है। ओके, जितना भी होगा वो उतना गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत ही हीट होने के कारण अब ये जो बॉयलर है इसका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 546 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ओके, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। 546 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर बॉयलर में होता है। ओके, और हमारे बॉइलिंग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब क्या, बाष्पीभवन, पानी का बाष्पीभवन कब होता है, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर हो जाता है। ओके, और यहाँ पर तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है।
टेम्परेचर। तो क्या होगा, यहाँ पर जो स्टीम जनरेट हो रही है, वाटर को हम गर्म करके जो स्टीम जनरेट कर रहे हैं, वाटर वेपर को जनरेट कर रहे हैं, वो 5 गुना और ज़्यादा गर्म होगी। ठीक है, जो गर्म होने के बाद हम उस काफ़ी गर्म भाप को, काफ़ी हॉट स्टीम को हम इस तरह से टरबाइन की तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, टरबाइन की तरफ भेज रहे हैं। टरबाइन में जब हीट जाती है, ठीक है, तो इस हीट को हम डायरेक्ट स्लो स्पीड में हम नहीं भेज सकते, तो हम यहाँ पर एक नोज़ल लगाते हैं। ठीक है, नोज़ल का मतलब क्या होता है कि मीन्स एक बड़ा पाइप है, उसका जो आउटपुट होगा उसको हमने छोटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने उसे छोटे में लगा दिया, उसके आउटलेट को हमने बहुत ही छोटा आउटपुट दिया है, जिस कारण क्या होगा कि आउटपुट जो होगा वो प्रेशर से निकलेगा तो बहुत ही तेज़ी से निकलेगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से निकलेगा, उसके कारण इस टरबाइन में काफ़ी हाई प्रेशर क्रिएट होगा। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये जो टरबाइन है, ठीक है, इसके ब्लेड्स जो है वो धीरे धीरे घूमना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे घूमना स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर जब हमारा टरबाइन का स्पीड तकरीबन 1500 आरपीएम, ठीक है, 1500 आरपीएम मतलब 1500 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 1500 बार जब हमारा टरबाइन घूमेगा, उस वक्त तक हमारा अल्टरनेटर का रोटर भी घूमेगा। ठीक है, क्योंकि शाफ्ट दोनों का एक ही होगा। ठीक है, दोनों का शाफ्ट जो है वो एक ही होगा, दोनों का एक्सल एक ही होगा। ओके, इधर हमारा टरबाइन घूमेगा और इस अल्टरनेटर में हमारा रोटर घूमेगा। ठीक है, रोटर घूमेगा तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो चुका है अभी, बट अभी भी थर्मल पावर प्लांट ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारी अभी तक भाप जो है वो ठंडी नहीं हुई है। ओके, भाप जो है वो ठंडी नहीं हुई है, तो इस भाप को ठंडा करने के लिए टरबाइन से हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, टरबाइन से हम भाप को बाहर निकालते हैं और उसे कंडेंसर में डाला जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। अब टरबाइन से जो भाप निकली हुई है, ठीक है, लो प्रेशर स्टीम, उसे हम कंडेंसर में लेकर जाते हैं। कंडेंसर में आने के बाद, कंडेंसर एक फ्रिज की तरह होता है या फिर एक ओपन कंटेनर होता है जो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में रहता है। ओके, यहाँ पर लो प्रेशर स्टीम जो है वो आकर यहाँ पर जमा हो जाती है और उसका जो स्टीम का कन्वर्जन है, ठंडा होने के बाद में उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और वो पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाती है, रिकन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, रिवर्स साइकिल में आकर वो स्टीम से पानी बनती है। यहाँ पर पानी बनने के बाद थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर अभी भी थोड़ा बहुत हाई होता है, तो हम इसे कूलिंग टावर की तरफ भेजते हैं। कूलिंग टावर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ठंडे पानी के शावर लगे हुए रहते हैं, जो गर्म पानी, मतलब जो कंडेंसर की तरफ से जो पाइप्स आए हैं गर्म पानी के, उन पाइप्स को ठंडे पानी के शावर से यहाँ पर नहलाया जाता है या फिर भिगोया जाता है, उस पर डाला जाता है, जिस कारण उस गर्म पाइप्स में जो गर्म पानी है, ठीक है, उस पाइप से जो गर्म पानी है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। फिर कंडेंसर में वापस आकर वो उसे यहाँ से फिर कूलिंग टावर से हम कंडेंसर में वापस भेजते हैं। उसके बाद कूलिंग टावर से वो पानी वापस कंडेंसर में आकर पानी भंडार में उसे भेज दिया जाता है। ठीक है, यह होगी हमारी दूसरी प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो गई है एंड यहाँ पर हमने भाप को पानी में कन्वर्ट करके उसको ठंडा कर लिया है। ठीक है, अभी जब हम कोयले को जलाते हैं, जनरली हम जब भी कोयले को जलाते हैं उसकी जो है एक राख बन जाती है सफ़ेद कलर की। ठीक है, ये राख जो होती है ये जलती नहीं है,
ठीक है, और ना ही कोयले को अच्छी तरह से जलने देती है। तो ये जो ऐश है, ठीक है, इस ऐश को या फिर राख को हमें एक दूसरी जगह, मतलब बॉयलर से निकाल कर दूसरी जगह पे डालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ऐश हॉपर दिया जाता है। ठीक है, एक ऐश स्टोरेज या फिर ऐश हॉपर होता है। ये एक राख जमा करने का एक कंटेनर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने बॉयलर की जितनी भी राख है जो अभी काम की नहीं है उसी को हम जमा कर ले, एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जब राख को इकट्ठा करते हैं तो हमारे बॉयलर में हम नई कोयले को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस कारण हमारा कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके बाद कोयला जलने के बाद कोयले से कुछ हार्मफुल गैसेस या फिर केमिकल्स निकलते हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर को या फिर जो फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पर उसको भेज दिया जाता है प्रेसिपिटर की तरफ। ठीक है, ये जो है अवक्षेपक, इसे प्रेसिपिटेटर कहते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेटर का मेन वर्क ऐसा होता है कि जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे उस गैस में, ठीक है, जो इस बॉयलर में कोयला जलने की वजह से तैयार हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर प्रेसिपिटेटर में सेटल कर लेना। ओके, प्रेसिपिटेटर में सेटल कर लेने का काम हमारे अवक्षेप का होता है। ठीक है, अपक्षेप का होता है, एंड इसे हम प्रेसिपिटेटर भी कहते हैं। एंड इस चिमनी से जो हार्मफुल गैसेस नहीं है, अभी एटमॉस्फेयर के लिए जो हार्मफुल नहीं है, उन गैसेस को यहाँ से फिर बाहर भेजा जाता है। ओके, यहाँ से बाहर उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये हमारा हो गया थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। अगर आपको इसके वर्किंग या फिर कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।